एक टाइप रह रहा था हमारा चैप्टर का, एक टाइप रह गया था चैप्टर का कल। आय और व्यय पे आधारित प्रश्न, आय और व्यय पे आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंसेस। है जी, खर्चा और आय। क्वेश्चन लिखेंगे, दो व्यक्तियों की, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके जबकि उनके व्यय का अनुपात, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे यदि वे क्रमशः यदि वे क्रमशः 1300 रुपये, हाँ जी, तथा 900 रुपये, 1300 रुपये तथा 900 रुपये बचाते हों, तो प्रत्येक की तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। देखो भाई, नहीं जी, देखो, मान लो ये आपका पहला व्यक्ति है और ये आपका दूसरा व्यक्ति है। इन दोनों की आय का अनुपात कितना है? 5:3। ठीक है। इन दोनों के खर्चों का अनुपात कितना है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? इन दोनों की बचत कितनी कितनी है? मुझे ये बताओ कि मैंने अभी तक कुछ नया किया इस सवाल में? जितना सवाल में दे रखा था उतना कर रखा है। ठीक है, अब आगे क्या करना है, आगे जो भी होगा वो सारा नया ही होगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 पंजे, भाई 5 की 5 में गुना करोगे 25, 9 सत्ते, सॉरी 9 तिया, हाँ 9 सत्ते नहीं, 3 है ना, तो भाई 5 पंजे 25 और 9 तिया 27। इन दोनों गुणजों का अंतर कितना आया? 2। भाई 5 पंजे 25 और 9 तिया 27, तो मैं ऐसे लिख लेता हूं इसे, 27 माइनस 25 बराबर कितना? ठीक है, पहले वाला हो गया। सेम चीज दूसरे में अप्लाई करो। कैसे करोगे? कि 9 निम 8100 और 13 पंजे 6500। भाई 9 निम 8100 माइनस 13 पंजे 6500, और 8100 में से 6500 घटाओगे कितना बचेगा? ये बचेगा 16। ठीक है, इनका अंतर कितना आया? इनका अंतर कितना आया? दोनों को कंपेयर करो, तो 2 की वैल्यू 1600, तो 1:, ये देखो ये अनुपात का ही तो अंतर आया था भाई। ये दोनों क्या है? अनुपात ही तो है। इनका अंतर कितना आया? 2। और ये क्या है? रुपए हैं। इनका अंतर कितना आया? 1600। तो 2 अनुपात की वैल्यू कितनी है? 1600। तो 1 अनुपात की कितनी होगी? 800। आपसे क्या पूछा है? दोनों की इनकम बताओ। पहले की इनकम का अनुपात कितना है? तो अगर पहले वाले की हमें इनकम निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 5 गुना बराबर
4,000। सेकंड वाले की इनकम निकालनी हो अगर हमें तो कितनी है? 8 दिया, तो आंसर आ जाएगा आपका 4,024, ताकि क्वेश्चन छोटा बन जाए। ठीक है भाई, कोई डाउट? देखो आपको कुछ नहीं करना, देखो एक बात और सुनो, यहां से तुम्हें अगर इनकम पूछी है तो इनकम आ गई। अगर कोई तुमसे ये पूछ लेता, बताओ कि भाई बी अपने, या सेकंड वाला जो है, अपने कितने रुपए खर्च करता है, कि बी का खर्चा बताओ, कैसे करते फिर? देखो जब भी अगर तुमसे खर्चा पूछ रहा है, अब तुमने क्या निकाल ली? इनकम। तुम्हारे पास क्या है? बचत है। तो अगर दूसरे का पूछ रहा है भाई 2400 रुपए कमाता है, 900 रुपए बचाता है, तो खर्च कितने कर दिए? बाकी सारे खर्च ही कर दिए। कितने कर दिए? 1500। ठीक है, अगर पहले वाले की पूछ लेता तो 4000 कमाता है, 1300 रुपए बचाता है, तो खर्च कितने कर रहा है? 2700। अब यहां देखो, मैंने तुम्हें खर्चे का इसलिए बताया है कि भाई दिमाग में ये आ जाता है कि हमने इनकम का रेशो निकाला तो इनकम निकल गई, तो हम यहाँ एक्सपेंस के रेशो से अगर इसकी गुना कर देंगे तो एक्सपेंस भी निकल जाएगा। लेकिन इससे होगा नहीं, इससे गलत हो जाएगा सवाल। आप करके देख लो, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 800 आ रही है। अगर मैं पहले वाले का खर्चे का अनुपात देखूं तो कितना है? 9 है। और 800 गुना 9 कितना हो जाएगा? 7200। कमा कितने रहा है? बचत कितने कर रहा है? और 7200 खर्च भी कर दिए। पॉसिबल है? तो ये गलत हो जाएगा। आपको यही करना पड़ेगा कि खर्चा निकालना है तो इनकम में से सेविंग। अगर इससे निकालना चाहते हो, अगर इससे तुम निकालना चाहते हो, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा, इसको नीचे लाना पड़ेगा, तब हो जाएगा। देखो कि खर्च कितना है? 9/5। इनकम कितनी है? 5/3। बचत कितनी कितनी है? ठीक है, इनका तो देखो यही आएगा, 9×27, 5×5 2। लेकिन ये चेंज हो जाएंगे अब। कैसे? 9×5 45 और 13×3, दोनों का अंतर कितना? दो की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू कितनी? अब देखो, अगर तुमसे पूछा है इसका खर्चा, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? 1500। और 9 की वैल्यू कितनी आएगी? 2700। 4000 में से 1300 माइनस करो, तब भी 2700 ही आएगा। मतलब कहने का ये है कि आपको जो सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, वो हमेशा आपको कहां रखना पड़ेगा? ऊपर रखना पड़ेगा। अगर आपसे इनकम पूछी है तो आप इनकम को ऊपर रखो, एक्सपेंस को नीचे रखो। अगर आपसे एक्सपेंस पूछा है तो एक्सपेंस को ऊपर रखो, इनकम को नीचे रखो। बस इतना चेंज आ जाएगा। बाकी इतना सोचो मत, एक्सपेंस निकालना है तो इनकम में से सेविंग घटा देना, एक्सपेंस वहीं आ जाएगा। राम और श्याम की आय में, राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है, यदि उनके व्यय में यदि उनके व्यय में 2:1 का अनुपात है, और उनमें से प्रत्येक 4000 रुपए बचाता है, प्रत्येक 4000 रुपए मतलब दोनों 4-4 हजार बचा रहे हैं, तो दोनों की अलग अलग आय ज्ञात कीजिए। मैं इनकम का ही तो पूछा है हमसे। इनकम का अनुपात कितना है? राम रेसो श्याम। ठीक है, अरे देख लो यहाँ पे,
इनकम का रेशो कितना है? 3:2। ये इनकम हो गई। एक्सपेंस का रेशो कितना है? 2:1। बचत कितनी कितनी कर रहे हैं? तो 3 एकम 2 दूनी, दोनों का अंतर कितना? 1। 2 चौक 4 एकम, और 4 और 8 का अंतर कितना? 4000 ही आ जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी? आपसे दोनों की इनकम पूछिए, तो एक की इनकम हो जाएगी 12,000 और 4 दूनी 8,000। ये क्वेश्चन आसान क्यों पड़ा? क्योंकि ज्यादातर चीजें सेम सेम आ रही हैं। भाई ये इक्वल है दोनों के, तो यहाँ दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। ये भी कोई इतनी बड़ी गुना नहीं थी, तो इजीली हो गया। नेक्स्ट, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ए और बी की मासिक आय का अनुपात, हाँ जी, 6:5 है, और उनका मासिक व्यय, और उनका मासिक व्यय 4:3 के अनुपात में है। 4:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक प्रति माह 400 रुपए की बचत करता हो, तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। 1200 और 1000 आएगा। कैसे? कि भाई इनकम का रेशो कितना है? 6:, एक्सपेंस का रेशो कितना है? 4:3। तो 6 तिया 18, 5 चौक, दोनों का अंतर कितना? दोनों बचा कितने कितने रहे हैं? तो 400 चौका 1600, 400 तिया 1200, अंतर कितना आ गया? एक की वैल्यू कितनी? आपसे पूछ रहा है कि दोनों की अलग अलग इनकम बताओ। तो एक की इनकम 6 के अनुपात में, एक की 5, तो 6 गुना 200 कितना? और 5 गुना 200 कितना? ठीक है जी। सवाल नंबर एक और, अगर देखो देखो आपको जिस फॉर्म में डाटा क्वेश्चन में दिया गया है, आपका आंसर भी उसी फॉर्म में आएगा। आपको क्वेश्चन में शुरू में ही बोल दिया कि ए और बी की मासिक आय का अनुपात, ठीक है? तो जो आप अनुपात निकाला, जो दिया है अनुपात, आंसर भी तो वही आएगा। अब ये 1200 और जो 1000 है, ये क्या आई है? उनकी मासिक आय आई है। कई बार एग्जामिनर थोड़ा सा तेज बनने की कोशिश करता है। वो क्या करता है कि आपको क्वेश्चन तो दे देगा मासिक, और आंसर निकलवा लेगा वार्षिक। अब बच्चे क्या करते हैं, वो 1200 1000 इतना ही रखे, क्योंकि ये विकल्प जरूर मिलेगा, क्योंकि ऑप्शन गलत, क्वेश्चन गलत भी कराना है एग्जामिनर को। अब क्योंकि जल्दबाजी में वो 1200 देखते हैं, 1200 आंसर आ गया, ऑप्शन भी मैच हो गया, लगा के आगे बढ़ जाते हैं। एग्जामिनर क्या चाह रहा है कि तुम वार्षिक बताओ। अब अगर कोई एक महीने में 1200 रुपए कमा रहा हो, तो मुझे बताओ एक साल में कितने कमाएगा? आपको पता है एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 गुना हो जाएगा। तो ये भी कितना हो जाएगा? 12 गुना हो जाएगा। ये बन जाता 12 12 144 और हाँ। तो तुम तो इस पे ध्यान दोगे ना, 1200 पे। उस टाइम इतना नहीं सोचते हम, उस टाइम तो इतना सोचते हैं कि ऑप्शन भी मैच हो गया, क्वेश्चन का आंसर भी मैच हो गया, बस खत्म। और बस वो खत्म खत्म ही। अगर वार्षिक पूछा है तो इसमें अपने आंसर में 12 की गुना कर देना। वो जब करेंगे जब पूछा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, ए और बी के, ए और बी के वेतन का योग
हाँ जी, ए और बी के वेतन का योग 2100 रुपए है। यदि ए अपने वेतन का 80% खर्च करता है तथा बी अपने वेतन का 70% खर्च करता है और उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, उनकी बचत में 4:3 का अनुपात है, तो ए का वेतन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में कह रहा है भाई आपको पता है, देखो क्वेश्चन अलग है इससे। क्वेश्चन में कहा है कि ए और बी की इनकम का योग कितना है। अरे बता, 2100 रुपए। अगर आपने परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा है तो जो इनकम होती है वो होती है आपकी पूरे 100%। ठीक है, तो मतलब ए की इनकम भी कितनी रही होगी और बी के लिए भी इनकम कितनी रही होगी, 100%। ठीक है, अब ए ने अपनी इनकम में से खर्च कितना कर दिया, 80% खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा। ठीक है, बी ने अपनी इनकम में से कितना खर्च कर दिया, तो बचाया कितना होगा। ये क्या आ गया, ए और बी का बचत प्रतिशत। ठीक है, ए और बी का बचत प्रतिशत कितना है, 20% और 30%। आपको क्वेश्चन में ए और बी के बचत का रेशो दे रखा है, कितना कितना है, 4 और 3। कि भाई ए बचाता है 4 और बी बचाता है 3। ठीक है, इस बचत का प्रतिशत मान कितना है, 20%। इस बचत का प्रतिशत मान कितना है, 30%। इनकम कितनी होती है, 100%। अगर 20% 4 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, है जी। अगर 20% मैं ऐसे कह दूं कि अगर 20% 4 के बराबर हो तो 100% किसके बराबर होगा, किसके होगा। देखो हमेशा ये देखा करो कि इसमें और सामने वाली चीज में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, परसेंटेज तो है ही है, और क्या रिलेशन है, मतलब आपको देख रहा होगा कि इस 20 को 100 बनाना है, कैसे बना सकते हो, तो ये जुड़ता कभी नहीं है, ध्यान रखना। या तो आप गुना करके जा सकते हो या भाग करके जा सकते हो, जोड़ के कभी नहीं जाओगे। अगर मैं इसमें 5 की गुना कर दूंगा तो 100 नहीं हो जाएगा, 5 गुना नहीं है इसका ये। तो एक बात बताओ, अगर इसका ये 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना बना होगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की आ गई। ठीक है, अब बी पे आ जाओ। 30% की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखो समस्या ये आएगी कि आप 30 को डायरेक्ट 100 नहीं बना सकते, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं इस 30 में कितने की गुना कर दूं, भाई इसमें भी तो गुना ही करी थी 5 की, तो इसमें किसकी गुना कर दूंगा मैं, 10/3 की। तो यहां भी किसकी गुना हो जाएगी,
तो ये कितना हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। इसे मैं ऐसे भी कर सकता था कि भाई 30% बराबर है 3 के, तो दोनों जगह अगर मैं 3 से डिवाइड कर लूं तो कितना कितना रह जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। और इसे अब मैं 100 बना सकता हूं। यही तो एक्चुअल में देखो, यहां मैंने डिवाइड अलग से कर लिया, यहां भी तो यही काम कर रहा है। देखो ध्यान से कि भाई 30 का 3 से डिवाइड हो रहा है, 10 से गुना हो रही है। 30 को 3 से डिवाइड कर रखा है, 10 से गुना कर रखी है। बस यहां मैंने अलग अलग कर दी, यहां मैंने एक जगह कर दी। अब एक बात बताओ, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए की इनकम 100% थी, बी की इनकम भी 100% है। ए की इनकम का रेशो कितना आ गया, बी की इनकम का रेशो कितना आ गया। तो भाई अगर मैं ए रेशो बी, इसे हटा देना, अब इसे नोट मत करना, कि अगर मैं ए रेशो बी की इनकम का देखूं रेशो कितना आएगा, 20:10, या 2:1 भी कह सकते हो तुम इसे, क्यों, 0 से 0 कट जाएगी। अनुपातिक योग कितना आ जाएगा, क्वेश्चन ने योग कितना दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी, आपसे पूछा है दोनों की अलग अलग बताओ, तो ये हो जाएगी आपकी और ये हो जाएगी आपकी, मतलब बी की इनकम है 700 और ए की इनकम है 1400। क्वेश्चन बड़ा था क्योंकि क्वेश्चन अलग लेवल का था, ये उस लेवल का गिन के मत चलना जो पिछले वाला सवाल था। एक सवाल और लिखो, चैप्टर खत्म फिर हमारा। ए और बी की आय का योग, ए और बी की आय का योग 33,000 है, 33। ए अपनी आय का, ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, यदि उनकी बचत का अनुपात, यदि उनकी बचत का अनुपात 4:3 हो, हाँ जी, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। देखो भाई ए और बी फिर से दो लोग हैं, ए और बी है, राम और श्याम है। तो एक का कितना खर्च करता है, तो कितना बनेगा ये, तो ए की जो ए है उसकी इनकम रही होगी, खर्चा रहा होगा और बचत रही होगी। तो भाई 5 इनकम है, 3 खर्च कर दिए, बचत कितनी आई, तो बी ने कितने खर्च करे हैं, तो ये बन जाएगा आपका 3/, तो ये बी के लिए जो नंबर बनेंगे वो 4, 3 और 1। ठीक है, अपनी सेविंग 2 है, क्वेश्चन की सेविंग कितना गुना है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 3 गुना। तो जितने भी रेशो होंगे वो सारे इतने गुने ही बनेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, 2 का 4 है तो 1 की 2 रही होगी, 5 की 10 हो जाएगी। ये कितना है, 1 का 3 है तो 4 का कितना होगा, 12। तो 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 5 और 6 11, क्वेश्चन ने दिया है 33,000। 1 की वैल्यू आएगी 3,000। आपसे पूछा है सेकंड वाले का नंबर, तो सेकंड वाले का रेशो है 6। उत्तर आएगा, देखो ये गुना इसलिए करी कि ये जो बचत आई है ये वाली, ये आई है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ने इस 2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी,
2 आएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी भाई? अगर 2 अनुपात बराबर है 4 के, तो 1 अनुपात बराबर किसके होगा? 2 के होगा। तो 5 अनुपात बराबर किसके होगा? 5 गुना 2 के, तो यानी कि 10 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में 1 अनुपात बराबर है 3 के। अब यहाँ तो 1 ही आ रहा है सीधा सीधा, तो अगर 1 अनुपात बराबर 3 के है तो 4 अनुपात किसके बराबर होगा? 12 के। क्योंकि यहाँ तो सीधा भाई, यहाँ तो हमें निकालना पड़ा 1 अनुपात, यहाँ तो सीधा सीधा ही दे रखा है कि भाई 1 अनुपात की वैल्यू 3 है, तो 4 अनुपात कितने के बराबर होगा? 12 के। अरे गुना नहीं करी मेरे भाई, 2 की और 3 की गुना यूं करी है कि अगर मैं एक की वैल्यू ना निकाल के इसे ही 4 बनाने की कोशिश करूं तो इसमें मुझे क्या बदलाव करना पड़ेगा? ये बताओ मुझे तुम। भाई अगर मैं तुमसे यहां लिखूं 5 और मैं तुमसे कहूं कि इस 5 को 10 बनाना है, तो तुम क्या कहोगे? गुना 2। तो यही काम इसमें कह रहा है कि इस 2 को 4 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? गुना 2 करेंगे ना। तो गुना, भाई सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं 2 में गुना 2 करूंगा तभी तो 4 आएगा। ऐसे ही इस 1 में अगर मैं 3 गुना करूंगा तो 3 ही तो आएगा। बस यही, देखो ये वाली चीज आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो सोच समझने की कोशिश करो कि ये वाला मैंने बता भी तो दिया था कि भाई 2 की वैल्यू 4 है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो अभी भी तो देखो तुम सब में 2 की गुना ही तो कर रहे हो, तो यही तो वो 2 गुना है जो यहाँ ही है। ठीक है।